के पैदा होने पर कान में अज़ान दिलाकर यह कह रहा है कि अज़ान तो हो चुकी है, अब जमात के ठहरने का इंतजार कर, इतना ही वक्त इंसान के जिंदगी और मौत में है। लेकिन जैसे आप जानते हैं सोशल मीडिया पर आखिरकार ये बाबा सिद्दीकी हैं, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आखिरकार एक न एक राजनीतिक शख्स निकल के आता है और वो धमकी भरी वीडियो सोशल मीडिया पर बनाता है और पोस्ट करता है। आखिरकार उसका नतीजा क्या निकलता है, जैसे कि आप जानते हैं, तस्वीर में देख रहे हैं, ये बापू यादव है। आखिरकार इन्होंने राजनीतिक की पब्लिक को बटोरने के खातिर आखिरकार सोशल मीडिया पर बिश्नोई समाज के ख़िलाफ़ एक बयान दिया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि बिश्नोई समाज बहुत ज़्यादा नाराज़गी दिखाई। लेकिन इसके मुताबिक मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर न जाना, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आखिरकार कौन है बिश्नोई, आखिरकार बिश्नोई समाज कितना बड़ा है और बिश्नोई समाज में महापुरुषों को कितना माना जाता है, आखिरकार ये बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक ऑडियो कॉल चल रही थी, जिसकी वजह से बापू यादव को ऑडियो कॉल बिश्नोई गैंग से धमकी भरी एक कॉल्स आती है, जिसकी वजह से बापू यादव जो आखिरकार वहाँ के शेर कहलाया करते थे बिहार के, आखिरकार बिहार के लोग बापू यादव को शेर बोलते थे, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन मैं आपको बताने की ये कोशिश करूँगा, यही वो बापू यादव हैं और यही वो बिश्नोई समाज का शख्स है जो अकेला ही सबको डराने की ताकत रखता है। आखिरकार आपने देखा होगा इस ऑडियो कॉल्स में, पूरी ऑडियो कॉल्स आपने सुन रखी होगी। आखिरकार इसमें मैं आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि बाबा सिद्दीकी के बाद आखिरकार बताया जा रहा है कि उनके बेटे जिशान ने भी आखिरकार धमकी भरी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आखिरकार ये बताया जा रहा है कि जब उस ऑडियो कॉल में ये बताया जा रहा है कि आखिरकार जब बापू यादव ने जब बोलना था तो सोच समझ के बोलना चाहिए था, आखिरकार किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए इतनी हार्ड स्पीच नहीं देनी चाहिए थी। आखिरकार आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आखिरकार धमकी भरी कॉल्स बापू यादव को आती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें सलमान खान जब बाबा सिद्दीकी के बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे, आखिरकार बाबा सिद्दीकी देश भर में अब नहीं रहे, वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन हाँ, इसमें यह भी बताया जा रहा है कि वो बिश्नोई समाज जो आखिरकार जिस पर वो महापुरुषों को बहुत मानते हैं, लेकिन आखिरकार वो केस में सलमान खान भी उलझे हुए हैं। आखिरकार सलमान खान को भी माफ़ी मांगने के लिए बिश्नोई समाज कह रहा है। क्या सलमान खान ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी, ये मैं आपको पक्की बात बताने वाला हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही बताऊँगा, वो बापू यादव जो हवाबाजी के करने के लिए, आखिरकार वो हवाबाजी कर रहे थे अपने राजनीतिक करियर बनाने के लिए, कि पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए। आखिरकार पब्लिक जैसे ही इकट्ठा हो जाती तो उनका अगला राजनीतिक करियर बन जाता। लेकिन उस एक ऑडियो कॉल ने, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, इस एक ऑडियो कॉल ने बापू यादव की वो शेर भरी जवानी सारी खाक कर दी है और आखिरकार अब बापू यादव एक भीगी बिल्ली बन चुके हैं। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट आते रहते हैं और तरह तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर आ रही है कि आखिरकार जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसे दे रहा है तू भैया, मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। जो मैंने सोशल मीडिया या राजनीतिक के आवेश में आकर या हवाबाजी के चक्कर में आकर मैंने ये गलत बोला, मैं अपने अल्फाज वापसी लेता हूँ। आखिरकार आपने देखा होगा ये राजनीतिक जितने भी लोग होते हैं ये थूकना तो जानते हैं, लेकिन जब ऐसा ही कोई धमकी भरा ऑडियो कॉल इन लोगों पर आता है तो ये थूक कर चाटना भी जानते हैं। आखिरकार ऐसा ही कुछ हुआ। तो दोस्तों हकीकत में ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्त, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या सुन रहा है, आखिरकार वो चाहे बिश्नोई समाज को बड़ा मानता हो, चाहे वो बापू यादव को सपोर्ट करता हो, लेकिन मैं आपकी राय यही मांगने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताएं, क्या वो हवाबाजी करने के लिए जो बापू यादव ने स्पीच दी थी, आखिरकार वो सही है या गलत, या वो जो बिश्नोई समाज अपने महापुरुषों को काफ़ी समय से मानते हुए और पूछते हुए आ रहे हैं, आखिरकार वो सही है, या वो जो बिश्नोई समाज कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत, ये दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मैं आपकी राय पे निर्भर हूँ कि आप क्या अच्छा जानते हैं और क्या अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से ये बिश्नोई समाज का अकेला ही शख्स, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, लेकिन आखिरकार यही बताया जा रहा है कि इसकी वजह से चाहे वो राजनीतिक आदमी हो या फिर बॉलीवुड का स्टार हो, आखिरकार अच्छों की हवा निकल। दोस्तों इसमें एक बड़ी बात ये भी बताई जा रही है कि जिस तरह से बापू यादव ने हवाबाजी की, आखिरकार और भी सोशल मीडिया पर हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है उनके लिए भी जल्दी ही कोई ऑडियो कॉल आ सकता है। लेकिन जैसे ही तुरंत बापू यादव के लिए आया, लेकिन इसका अंदेशा किसी को ही नहीं था कि आखिरकार बापू यादव को एक धमकी भरा ऑडियो कॉल्स आ सकता है। और यही नहीं, बापू यादव
चाहे बिश्नोई समाज के कोई भी अगर खिलाफ जाएगा तो उसको यही बताया जा रहा है कि उसके लिए ऑडियो धमकी भरा ज़रूर आता है। लेकिन आपने देखा होगा किस तरह से इस केस को लेकर सनसनी सी पुलिस में भी और आम जनता में भी फैली हुई है कि आखिरकार ये बिश्नोई समाज कौन है, को लोग क्या करता है बिश्नोई, और आखिरकार बिश्नोई कैसे बना। आखिरकार ये सवाल बहुत से उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी वीडियो में यही समझाया कि आखिरकार जो बापू यादव ने हवाबाजी की या जिसकी वजह से बाबा सिद्दीकी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे, आखिरकार उनके बेटे जो ज़ीशान है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि बापू यादव ही नहीं बल्कि चाहे बाबा सिद्दीकी को लोग हज़ारों जानते हों और बाबा सिद्दीकी एक इफ्तार पार्टी से ज़्यादा जाना करते थे, लेकिन उसमें यह बताया जा रहा है कि अब आखिरकार आगे को क्या होने वाला, क्या आखिरकार बिश्नोई समाज का जो बिश्नोई है क्या उसकी गैंग ख़त्म करने का काम कर रही है सरकार, क्या बिश्नोई समाज को सरकार सपोर्ट करती है या बिश्नोई समाज को जो समाज के लोग हैं बिश्नोई के आखिरकार वो सपोर्ट करते हैं। मैंने आखिरकार ये देखा है कि बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बिश्नोई को मानते हैं, और यही नहीं बिश्नोई समाज ने यहाँ तक ये भी कहा है कि जो हमारे महापुरुष हों या जिसको हम ज़्यादा मानते हों, अगर उसके बारे में कोई गलत भी कहेगा तो उसका अंजाम आखिरकार यही होगा। लेकिन दोस्तों आपने ऑडियो तो ज़रूर सुना होगा, जैसे पीछे आप तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, आप जैसे सुन सकते हैं ना। बताइए मालिक। हाँ, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो लेकिन दोस्तों आपने सुना, लेकिन मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि देश भर का माहौल जो चल रहा है वो आखिरकार चाहे वो दलित हो या मुस्लिम समाज के नाम पर लोग लड़ाते हैं, और ये लोग कौन लड़ाते हैं, ये राजनीतिक ही लोग लड़ाते हैं। आखिरकार आपने देखा होगा चाहे आपका पड़ोसी हो या करीब गांव का कोई भी दलित हो, आखिरकार आपने देखा होगा कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती जो एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाए। आखिरकार यही लोग ऐसा काम करते हैं जो इंसान एक दूसरे का खून का भूखा हो जाता है। आखिरकार हमें चाहिए चाहे वो दलित हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, हमें चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहें और एक साथ हम देश में रहें और मेल मोहब्बत के साथ रहें। आखिरकार ऐसा मेरे दोस्तों नहीं हो रहा, तो हमें चाहिए कि हम अपना हुस्न अखलाक अच्छा करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात ज़रूर पसंद आई होगी कि इंसान अगर अपना हुस्न अखलाक अच्छा करेगा ना तो वो दुनिया में मार खाएगा और ना ही आखिरत में मार खाने वाला। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आ चुका होगा कि आपको देश भर में ही नहीं बल्कि जीते जी दुनिया भर में क्या करना चाहिए और किस समाज को लेकर आपको चलना चाहिए। और आखिरकार आपने देखा होगा, मैं आप एक छोटी सी वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की सुनाना चाहता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हम मुसलमानों के लिए क्या कहा। पैदा होने पर कान में अज़ान दिलाकर ये कह रहा है कि अज़ान तो हो चुकी है, अब जमात के ठहरने का इंतजार कर, इतना ही वक्त इंसान के जिंदगी और मौत में है। और हम इतने से कम वक्त वाली दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने इरशाद फरमाया और पूछा, या रसूलुल्लाह दुनिया और आखिरत के बारे में बयान करिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस उंगली को समुद्र में डुबाओ, जितनी ये भीगेगी ये तुम्हारा। और यही नहीं, मैं ये मानता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी जितना भी दीन जानते हैं बरहक जानते हैं, और इंशाअल्लाह हमें चाहिए कि ऐसे मुस्लिम लीडरों के साथ रहें और सुने।